वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 31 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुल रिक्वेस्ट एंड मर्ज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट बालक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली वीडियो में जैसे हमने कोड को पुश किया था एक अलग से ब्रांच बना के, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक लॉगिन टेस्ट करके एक फाइल बनाया था और सेम लॉगिन टेस्ट करके नाम से ही मैंने ब्रांच भी बना दिया था। मर्ज करना है या फिर जो भी है रिक्वेस्ट को, पुल रिक्वेस्ट को रेज करना है और मर्ज करना है। तो अब ये दोनों आइटम है क्या, तो चलो वीएस कोड की तरफ चलते हैं एंड समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली इंस्ट्रक्शंस बनाई है। ये हमारा कल वाला ही टर्मिनल चल रहा है, ठीक है। इसमें मैंने देखो, अगर आप बताओ, अपन सबसे पहले मेन ब्रांच पे थे, फिर लॉगिन टेस्ट पे आए एंड उसके बाद अपन ने ब्रांच स्विच करने के बाद अपन ने कोड को कमिट कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते, इसको क्लियर कर देते हैं। लेट्स डू वन थिंग। अब सबसे पहले देखो ये चीज़ समझो, हमने कल यहाँ तक काम किया था, ठीक है। हमने पहले एक ब्रांच देखा, कौन सा ब्रांच है, फिर एक पर्टिकुलर स्विच कमांड डाला था एंड गिट स्टेटस किया, चेक किया, ऐड किया, स्टेज तक लेके गए, फिर बाद में कमिट किया। कमिट करने के बाद अपन ने किया पुश होने के बाद अब देखो यहाँ पे पिक्चर में आता है पीआर। तो पीआर है क्या बेसिकली? पीआर मतलब बोले तो एक सिंपल मोटा भाषा में अगर मैं बताऊँ, पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे आपका जो कोड है वो आपने पुश किया, कौन से ब्रांच पे पुश किया? ऑफ कोर्स नए ब्रांच पे आपने पुश किया उसको, राइट। तो अब उसको मेन में डालना पड़ेगा भाई, है ना, मर्ज करना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? देखो पहले अपन उसके लिए जो ब्रांच अपन ने बनाई, ये ब्रांच बनाई अपन ने, बात को पकड़ो, ठीक है। ये ब्रांच बनाने के बाद अपन को करना पड़ेगा पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, पीआर रेज करनी पड़ेगी। अब जैसे ही पीआर आपकी रेज होती है, आपका जो टीममेट होगा या सीनियर जो भी रहेगा, वो आपका कोड क्या करेगा? रिव्यू करेगा। बात को पकड़ो, ठीक है। जैसे ही रिव्यू करेगा वो देखेगा अप्रूव, या फिर अगर उसको कुछ चेंजेस करवाने रहेंगे तो वो आपको वहाँ पे मैसेज छोड़ देगा, ठीक है। तो लेट सपोज उसने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद आपका होगा फिर मर्ज। डन। मर्ज होने के बाद फिर क्या? देखो मर्ज जैसे ही हो जाएगा, अब देखो आप स्विच करना मेन की तरफ। मेन में स्विच करने के बाद आप गिट पुल ओरिजिन मेन कर सकते हो, यानी आपका जो कोड है, जो लेटेस्ट फाइल आपने जो लॉगिन टेस्ट वाली डाली है सिस्टम के अंदर, गिट हब के अंदर बेसिकली, वो वापस आपके सिस्टम में आए, ठीक है। तो आप मेरा सिनेरियो समझ गए कि अपन को क्या करना है। बहुत सिंपली अपन ने कल तक यहाँ तक किया था, और अभी अगर मैं गिट ब्रांच लगाऊँ तो क्या, कौन सा मतलब ब्रांच पे अपन है लॉगिन टेस्ट ब्रांच, ठीक है। तो अब अगर मान लो लेट्स सपोज मैं गिट स्विच मेन करता हूँ, तो क्या होगा? इज अप टू डेट स्विच टू मेन। अब अपन वापस गिट ब्रांच लगाएंगे, इस तरीके से ब्रांच खेलो आप, तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें भी कोड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे भाई। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा ना, कि ब्रांच चेंज हो जाएगा ना, देखो ये वाली जो फाइल है यहाँ पे login.ts नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो मतलब चेंज स्विच हो जाएगा ना, वो नहीं है। अब मैं वापस आपको स्विच कौन सी ब्रांच करके दिखाता हूँ, अपनी ये वाली ब्रांच जो लॉगिन टेस्ट वाली है ना। सिंपल लिखना है आपको लॉगिन टेस्ट, ठीक है। ये स्विच हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच किया, आपको ये वाली फाइल दिख गई। आप समझ रहे, मेरी बात पकड़ रहे हो? तो देखो बेसिकली क्या होता है कि मेन और ये जो आपका ब्रांच है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब लेकिन मेन जो है, जो स्टेबल कोड है, ठीक है, जो जिसमें सारा टीम मतलब डालते रहता है, पुश करते रहता है, वो अब अपन ने खुद की ब्रांच बना ली। अब खुद की ब्रांच में तो ऑल द टाइम नहीं रख सकते, क्योंकि हमको मेन में भी ऐड करना पड़ेगा। मेन में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरे एंटायर फ्लो का बहुत सारा कोड बेस पड़ा रहता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो कि कंपल्शन है कि भैया मेन में तो आपका जाएगा, तो मेन में जाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो होगा। कौन सा प्रोसेस? ये प्रोसेस फॉलो होगा। कौन सा प्रोसेस? ये कि क्रिएट पीआर, ठीक है। पीआर आपका जैसे बन जाएगा, पुल रिक्वेस्ट बन जाएगा, फिर रिव्यू, अप्रूव एंड मर्ज। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, सिंपल चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो अपने पास दो ब्रांच है, मेन एंड लॉगिन टेस्ट, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन टेस्ट वाली ये वाली ब्रांच में आ रहे हो, तो दो ब्रांचेस अपने को एज इट इज दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली ये वाली ब्रांच में आप देखना, यहाँ पे 1 कमिट अहेड ऑफ मेन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो अपना जो गोल है, सिंपली पहले तो ये वाला गोल अपना आइडेंटिफाई करते हैं, एक क्रिएट पीआर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस पर ही क्लिक कर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ओके, अभी देखो यहाँ पे कंपेयरिंग चेंजेस है ना, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है, ठीक है। किसने किया है उसका नाम दिख रहा है,
और कब किया है वो दिख रहा है, डेट वगैरह, टाइम वगैरह एंड सो चीज़ें दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। अब चूज 2 ब्रांचेस टू सी व्हाट चेंज, और अभी 2 ब्रांचेस ये बोल रहे हैं चेंज करने को। तो कौन सी ब्रांचेस आप दो देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज ये बेस है अपना, ये कंपेयर है, तो बेस हमेशा मेन ही रहता है, ठीक है, मोस्टली यही रहता है डिफॉल्ट में। अब अगर मान लो कि आपने बेस और यहाँ पे कंपेयर में ये किया, तो बट ऑब्वियसली मेन टू मेन तो कुछ कंपेयर में है नहीं, तो यहाँ पे आपको लॉगिन टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको दिखेगा ये वाली लाइन अपन ने VS कोड में डाली थी। देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए क्योंकि देखो सिंपली है, अपन ने कोड पुश किया, जो कोड पुश किया तो मेन के पास तो नॉलेज नहीं था, जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रांच स्विच किया अपन ने मेन पे और देखा अपने को नहीं दिखा, ये वाला फाइल तो नहीं दिखा। तो अब देखो यहाँ पे वो कंपेयर अपने को खुद से बता रहा है कि ये वाला चीज़ है, ऐसा ऐसा है, सो एंड सो, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस एंड रिव्यू द चेंजेस इन द कंपैरिजन विथ अदर्स, कर सकते हैं, है ना। इसमें शायद से और भी चीज़ें आएगी नेक्स्ट वाले, इसमें देखेंगे अपन कि कैसे कमेंट्स ऐड करना है, रिव्यू कैसे करना है, कोड रिव्यू का भी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके एक पेज दिख रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओपन पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट बाय कंपेयरिंग चेंजेस अक्रॉस 2 ब्रांचेस। if you need you can also compare cross walk and so, ठीक है। अब देखो ये रहा टाइटल, ठीक है, एंड ये कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, मार्कडाउन, और यहाँ पे कुछ तो भी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, रिव्यू और असाइनीज लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, सो एंड यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ ना, एक मैसेज डाल देता हूँ, आई एम रेजिंग अ PR टू माई लॉगिन पेज, सिंपल। एंड इसको अब मैं यहाँ पे देखो और क्या ऑप्शंस आते हैं अपने पास, देखो यहाँ पे एक तो ड्राफ्ट भी कर सकते हो और आप फुल PR रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हो। अभी अपन जैसा चल रहा है ना वैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे मेरा जो मैसेज है, आई एम रेजिंग PR टू माई लॉगिन पेज, ओके। अब यहाँ पे देखो बेस ब्रांच जो है, यानी जो अपना मेन ब्रांच है, यहाँ पे अभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो अभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसने तुरंत अपने को यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट भी बटन दे दिया तुरंत। अगर मान लो कोई कन्फ्लिक्ट होता तो पहले वो कन्फ्लिक्ट अपने को सॉल्व करना पड़ता, या फिर वो जो PR पुल रिक्वेस्ट रेज किया है उसमें रिव्यूअर अपने को बताता कि भैया आपका ये कोड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व करो इसको, ठीक है। सो अपन वो सॉल्व करते एंड सो अपना काम हो जाता। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये जो है, ये PR जो है, ये PR नंबर है, ठीक है। पर्टिकुलरली ये जो है वांट्स टू मर्ज, देखो यहाँ पे लिखा है वांट्स टू मर्ज 1 कमिट टू मेन फ्रॉम, देखो इस साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो यही तो अपना गोल है। अपन ने क्या किया कि क्रिएट PR किया, फिर रिव्यू किया, अब अपने को आ रहा है अप्रूवल वाला स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लेट्स सी और भी क्या बटन है, देखो स्क्वैश्ड एंड मर्ज, रीबेस एंड मर्ज, क्रिएट अ मर्ज कमिट, ऑल कमिट्स फ्रॉम दिस ब्रांच विल बी एडेड टू बेस ब्रांच वाया मर्ज कमिट, ठीक है, समझ गए। चलो तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सी। अब कमिट में मैसेज भी है, ठीक है। सो मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉगिन टेस्ट, ओके। और एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन में या ये यहाँ पे डाल देते हैं, आई हैव मर्ज दी PR फ्रॉम लॉगिन टेस्ट, ठीक है। अपने को ये वाला मैसेज देखते कहाँ पे मिलेगा। तो चलो इसको मैं अभी कमिट करता हूँ एंड मैंने इस पर क्लिक किया, लेट्स सी। सो यहाँ पे अगर आप देखो मर्ज दिखा रहा है, ये जो चिप है वो मर्ज दिखा रही है, एंड पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, ठीक है। यू आर ऑल सेट एंड लॉगिन टेस्ट ब्रांच कैन बी सेफली डिलीटेड। अब देखो तुम्हारा मर्ज हो गया है मेन में, अब तुम इसको लॉगिन टेस्ट को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली वहाँ पे ही बटन था, अगर आपने देखा होगा यहीं पे सिंपली, तो यहीं पे डिलीट ब्रांच का बटन था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अभी रुक जाओ, अभी अपन इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपन चेक करेंगे मेन में अपना लॉगिन टेस्ट फाइल जो अपन ने .ts वाला बनाया था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, वापस अपन अपना रेपो पे चलते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन में हूँ मैं, डिफॉल्ट मेन में हूँ, एंड यू कैन सी दैट लॉगिन टेस्ट इज ऑलरेडी देयर, ओके। अब ये आ चुका है यहाँ पे, लेकिन क्या सिस्टम के अंदर जो गिट है उसके पास ये आया है मेरे भाई, नहीं आया होगा। अपन चेक करते, चलो अपन वापस VS कोड की तरफ चलते
अभी तक अपन ने देखा अपन कौन से ब्रांच पे कैसा चेक करने का, सिंपली गिट ब्रांच चेक करने का। और गिट ब्रांच में अपन अभी भी लॉगिन टेस्ट पे है, ठीक है। अपने को स्विच मारना है तो अपन कैसे स्विच मारेंगे, इस तरीके से कुछ स्विच मारेंगे, गिट स्विच मेन, ठीक है। अब ये मेन पे आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, क्यों? अब देखो मैंने गिट स्विच मारा और यहाँ पे नहीं आया। अब मेरा जो फोकस है, अगर मैं आपको वापस दिखाऊँ गिट ब्रांच, मेरा फोकस कहाँ पे है अभी? मेरी बातों को पकड़ो भाई, एकदम आसान है, टॉपिक है ना। देखो मेन में हूँ मैं, फिर भी मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन गिटअप पे दिख रहा है। कैसे? दिस इज द मेन डिफरेंस गाइस। अब देखो यहाँ पे अपने को पिक्चर में क्या करना पड़ेगा, अपने को नेक्स्ट चीज़ जो पकड़नी पड़ेगी, दैट इज अपना मर्ज हो गया, अपना ये हो गया, चलो ठीक है, स्विच भी किया अपन ने। अब अपने को करना पड़ेगा पुल। आप समझ रहे हो, पुल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो login.ts है वो आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, पहले पुल लेने से पहले लेट्स गो एंड डू वन थिंग, मैं व्यू ऑल ब्रांचेस पे चलता हूँ। अपन ये वाली ब्रांच है ना उड़ा देते, चलो देखते ये उड़ता है क्या होता है। इसको ट्राई करते डिलीट करने का, ठीक है। तो अपन ने इसको डिलीट कर दिया एंड अभी अपना सिर्फ ब्रांच यही दिख रहा है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मैं वापस आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया देता हूँ कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ। देखो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अभी अपने पास सिर्फ गिटहब पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो है मेन। अगर व्यू ऑल ब्रांच करके दिखाओ तो कोई और ब्रांच नहीं है अपने पास, ठीक है, सिर्फ मेन है। मैंने वो डिलीट कर दी लॉगिन टेस्ट पे। अभी अपने पास जो कोड अपन ने लॉगिन टेस्ट ब्रांच में पुश किया था वो अपना मर्ज हो चुका है। कहाँ पे मर्ज हो चुका है? मेन में आ चुका है। तो मेन कहाँ पे अपना, ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है आइटम, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे है एंड आपको ये वाला आइटम दिख रहा है, ठीक है, मेन के अंदर है, ठीक है। सो वेरी गुड। अब मैं अगर VS कोड में जाऊँ पर्टिकुलरली और अगर मैं वापस गिट ब्रांच करूँ तो मुझे अभी देखो, अभी मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रांचेस दिखने चाहिए, कौन से। लेकिन हालांकि हमने गिटहब पे देखा हमारे पास सिर्फ अभी एक मेन ब्रांच है। तो मैं इसको एंटर मारता हूँ। आप देखना यहाँ पे अभी भी ये दिखा रहा है, क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं कि इसने डिलीट कर दिया, गिटहब से डिलीट कर दिया, गिट को आइडिया ही नहीं आया, ठीक है। आप समझ लो दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों को सिंक करना पड़ेगा ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, एनीवे अपन मेन पे है ना, अपना जो नेक्स्ट टारगेट है ना, अपन ने स्विच मारा, अपन ऑलरेडी मेन में है, गिट स्विच मेन पे है, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं ना, ये वाला कमांड उठाते हैं और सिंपली यहाँ पे ये पेस्ट कर देते। लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। और लेट्स सी अपना जो हेलो कौन सा वाला अपना फाइल आना चाहिए, login_test.ts फाइल आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो इस पर कट लगा हुआ है तो ये कट निकल जाएगा, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। तो चलो मैं एंटर मारता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे हो गया। आप देखो ये कट निकल गया मेरे भाई, बस यही तो है भाई, यही तो इतने टाइम से इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक बन रहा था सबके लिए। आसान हो गया ना, बहुत सिंपल है। देखो क्या क्या हुआ इसमें, अपन ने एक सिंपली पुश मारा, ठीक है। पुश तक का आपको आइडिया आया कि ये 4 चीज़ें हैं ना मेरे भाई, बहुत सिंपल है। पहले तो अगर आपका ब्रांच वांच बनाना है बना लो, अगर होल एंड सोल अकेले किए हुए हो तो फिर फुल मज़े करो, कोई भी ब्रांच बनाओ, नहीं बनाना है मेन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यही अपना टॉपिक था, क्रिएट PR रिव्यू अप्रूव मर्ज होने के बाद अब अपन ने यहाँ पे क्या किया था, सिंपली वेब ऐप पे अपन ने गिटहब में जाके उस चीज़ को PR रेस किया, रेस करने का रिव्यू अप्रूव और मर्ज भी कर दिया। मर्ज कहाँ पे किया अपन ने, मेन में, बेस ब्रांच पे कर दिया। अपना ये मेन जो है ना वो बेस ब्रांच है, ठीक है। और उसके बाद अपन ने सिंपली क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा रिवाइंड करके देखोगे आपको आइडिया आएगा, गिट स्विच किया अपन ने, ठीक है, मेन में आया, मेन में आने के बाद गिट पुल ओरिजिन कर दिया और बूम हो गया अपना काम, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे पहले कट आ रहा था क्योंकि वो फाइल चली गई थी, लेकिन अभी देखो जैसे ही मैंने उसको पुल किया, ये वाला कमांड चला दिया, अपना फाइल वापस आ गया, ठीक है। सो बहुत सिंपल टॉपिक था। आई होप आपको आइडिया आया होगा कि कैसे ये काम करता है एंड कैसे ये अपना ओवरऑल मतलब ना कंट्रीब्यूट करता है गिटहब के साथ एंड कितनी सारी चीज़ें यूज़फुल रहेगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, कैसा समझ में आया ये टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में अपन और भी थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, जहाँ पे अपन मतलब पर्टिकुलरली पूल लेंगे। अब पूल लेना बहुत आसान है, जैसे इसमें ही मैंने कवर कर दिया वो चीज़। आप खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं अलग से एपिसोड बनाऊँगा उसका एंड उसमें मैं आपको पूल करके बताऊँगा। एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो मेरे फॉलोवर भाई ने बताया था वो भी मैं कवर करना चाहता हूँ एंड बहुत ही सही है वो सिनेरियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।